चुनौती लगातार हिंदुस्तान की तरफ से उसे मिलती रही है। हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर आपने छेड़ा है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अंतिम पैरामीटर तक जाकर इसके जो परिणाम हैं वो भुगतने होंगे, और ये पाकिस्तान बखूबी जानता है। और इसलिए रंजीत जी, बड़ी अहम बात संजय सर ने कही, ये कायरों की तरह आप निहत्थे मासूम टूरिस्ट को निशाना बना रहे हैं। क्या इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी सेना में, या औकात नहीं है पाकिस्तान की कि वो आए और सेना के साथ लड़े ना? आप हमारे सोल्जर्स के सामने उतरिए, हमारे जवानों के सामने उतरिए। तो क्या ये हिम्मत खो चुका है पाकिस्तान अब? देखिए, हमको ये बयान सहने पड़ेंगे। हर एक लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो बिलावल भुट्टो उसको कुछ तो स्टेटमेंट बनाना था, तो जो स्टेटमेंट बना दिया कि अगर जो आपने पानी रोका तो हम खून की नदी बहा दे दी, तो आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन दो तीन बातें आपने जनरल साहब, एयर मार्शल साहब से सुना है। एक माहौल जो है इंटरनेशनल है, जियोग्राफी, भूगोल बहुत बड़ी चीज होती है। अब पाकिस्तान की हालत है, उन्होंने कोशिश की बांग्लादेश के साथ दोस्ती की, अरे दे कैन नॉट ओवरफ्लाई, कैसे जाएंगे बांग्लादेश? उनकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कैंसिल हो गई, उनको जाना पड़ेगा कोलंबो, कोलंबो से हवाई जहाज लेना पड़ेगा बांग्लादेश। है, हमारी फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल की, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में उनके कॉन्वॉय बलूचिस्तान में अटैक हो गए। इसका मतलब बलूचिस्तान में आर्मी बहुत डरी हुई है उनकी, तो बलूचिस्तान उस तरफ हो गया। जियोग्राफी, जनरल साहब ने बताया, अफगानिस्तान, तालिबान भी प्रेशर लगा रहा है। हर एक देश फायदा लेता है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब ये होना चाहिए, हर एक देश, चाइना की बात की, अभी मीडिया में आ गया है कि उन्होंने कम्युनिकेशंस कैसे की। जो आए थे पहलगाम में, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो एक विदाउट मोबाइल 1 घंटे के लिए नहीं आप रह सकते। उनको चाइनीज एप्स मिले थे। तो हमको ये पूरा विश्वास होना चाहिए हमारी लीडरशिप में कि हमने तो आप लोगों, हम जो है रिटायर्ड, हम आपको बता दिया कि हमारे देश में ऐसी शक्ति है। चाइना हमारी नेवी से भी डरता है। लिखा हुआ है कि देखो, अगर जो महासागर, भारत महासागर में आए, इंडियन ओशन, द इंडियन नेवी इज टू स्ट्रॉन्ग, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हाँ, इंडो पैसिफिक में चाइना तगड़ा है और वो उसकी टक्कर है अमेरिका के साथ। तो लेकिन हमको ये सहना पड़ेगा, लीडर स्टेटमेंट्स बनाते जाएंगे, बट मुझे विश्वास है आपने जो सुना इस तरफ से, न्यूक्लियर वॉर, अ लीडर कैन नॉट टेक एन इजी डिसीजन। उनको दबाव है अमेरिका का, चाइना का दबाव है। आप मान लो ये बात को कि हर एक लीडर ऐसा नहीं है, बट स्टेटमेंट्स होती जाएगी, आपको डराते रहेंगे, लेकिन वो आपको सहना पड़ेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, हम सह सकते हैं इसको। हम सह भी सकते हैं, और फिर हम जैसे कह रहे हैं हम लगातार कि मैप से पाकिस्तान को हटाने का भी जो मादा है वो भारत ही रखता है, और ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता है। अगर कंफ्यूजन की बात कर लें ध्रुव सर, तो एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नेता हैं या पाकिस्तान के जो छोटे छोटे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हम बैठे नहीं हैं, हमारी मिसाइलों के जो निशाने हैं वो भारत की तरफ है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम सबूत हमें दे दीजिए, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार हैं। तो ये तो साफ दिखा रहा है ना कि चोट से पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाहट तो है, सहमा हुआ है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है, और कई कारण है इसके। सबसे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री ने, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जिसने भी ये किया है, जिसका हाथ है, जो टेररिस्ट थे उनको तो हम खत्म कर देंगे, आज नहीं तो कल उनकी मौत लिखी हुई है। लेकिन जो उनके पीछे थे, और उनके पीछे 3 आदमी हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके सेना अध्यक्ष और उनके DGIS है, उनका भी खात्मा लिखा हुआ है। तो इस पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आप सुन चुके हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बाल्टिस्तान में हो, उनके बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और लाखों की तादाद में उनकी सेना वहाँ पर डिप्लॉयड है इस समय पर। दूसरा, उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खस्ती है। पेट्रोल का दाम, चीनी का दाम, दूध का दाम बहुत ऊपर चढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीसरा मामला है
जिसको वो सुधार नहीं सक रहे हैं, सुधार नहीं सकते अभी तक, वो है इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस समय पर पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जिसको कहते हैं, बेशक वो मेरी अपनी नज़रों से काफ़ी इनकॉम्पिटेंट है, वो है इमरान खान। और इमरान खान अभी जेल में है, और वही एक लीडर है जो पब्लिक उसको चाहती है, और आर्मी उसको अंदर नहीं आने दे रही है, क्योंकि अगर वो आ जाए तो आर्मी निकल जाएगी, वो उनकी जो छवि है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी प्रॉब्लम्स इतने हैं, वो अभी बाहर की तो बात ही छोड़ो, अगर वो अपने अंदर के प्रॉब्लम्स भी सेटल करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होंगे उससे। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा और भारत इसके ऊपर एक्शन लेगा, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपस की फूट में ये देश जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये 4 हिस्से होने वाले हैं, इसके कब होते हैं अब आगे वाला समय दिखाएगा, लेकिन इसके 4 हिस्से होना मुझे लगता है निश्चित है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूटेगा और 4 हिस्सों में बट जाएगा? बटेगा। और मैं 4 हिस्से बता भी देता हूँ। एक हो जाएगा बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सिंधु देश दूसरा बन जाएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा, और उसके बाद ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान वो भारत के साथ मिल जाएगा। तो रहा क्या, पंजाब वो उनके पास रह जाएगा, और मुबारक उनको वही।